गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो आप सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, परमपिता परमेश्वर गुरु जी द्वारा अपनी संगत को दिए गए दिशा निर्देश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। आप सभी संगत जी हमें ऑडियो फॉर्म में अपना सत्संग व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से ही आप सभी संगत जी और हम भी ये सत्संग वीडियो बना पा रहे हैं। संगत जी, सत्संग रिकॉर्ड करते समय आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि हम बोलना कुछ चाहते हैं और हमारे मुख से गुरु जी स्वयं क्या संदेश अन्य संगत जी के लिए बुलवाते हैं। ऐसे ही बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आज के सत्संग भी होने जा रहे हैं संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। शुरू करने जा रहे हैं आज के सत्संग परम पिता गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0204। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं यह सत्संग 6 महीने बाद लिख रही हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार बोला शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, बट पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। आज मैं बहुत हिम्मत करके यह सत्संग शेयर करने आई हूँ। अगर भूल चूक हो तो मुझे फिर से माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। संगत जी, मैं फरवरी में गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मी तुम टिकट काट के तो देखो, अगर कंफर्म हो जाए तो चले जाना। फिर मैं सोची ठीक ही है, चलो मैं जा सकती हूँ। अगर गुरुजी चाहेंगे तो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। फिर मैंने रात में 11 बजे बोकारो से दिल्ली की टिकट काट ली। उस टाइम 144 वेटिंग था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मेरा टिकट कंफर्म होगा। फिर मैं सुबह स्कूल चली गई और दोपहर में 12 बजे मुझे मैसेज आया, मेरा सीट RAC में कंफर्म हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं घर आई और अपने माँ पापा को बताया मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो वो बोले, लो देख लो, गुरुजी ने बुला लिया ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं दिल्ली निकल गई। गुरुजी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे मैं गुरुजी के दरवाजे पे पहुंची, मुझे गुलाब की बहुत ज़ोर की खुशबू आने लगी। मैंने बोला, जय गुरुजी। फिर अंदर गई, मैं चाय प्रसाद ली और आंगन में बैठी थी। फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर जब गुरुजी के मेन मंदिर में पहुंची
तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी से एक ही अरदास लगाई, गुरुजी मैं और मेरी बेटी अकेली हैं, हमें कभी अकेला मत छोड़िएगा। फिर मैं लंगर प्रसाद खाने लगी। वहाँ 4 मिल के लंगर प्रसाद खाते हैं। फिर मैं भी वहाँ बैठी और मैंने देखा उस थाली में रोटी, काढ़ा प्रसाद, आलू करेले की सब्जी थी। ऐसा मैंने सुना था, थाली में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, तो मैं खाने लगी। आज तक मैंने कभी भी करेले की सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने वहाँ सारे करेले की सब्जी खा ली। तब मुझे समझ आया गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। फिर मैं वहाँ से जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर बाहर आ गई। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने चाहा था इसलिए मैं वहाँ जा पाई, वरना मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी वहाँ जाने की। गुरुजी मेरे अंग संग रहना। मेरा दूसरा गुरुजी वहाँ से आने के बाद में जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद भी नहीं रखा गया मुझे। इसकी वजह से मेरे पापा की सेहत में बहुत दिक्कतें आई, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मुझे भरोसा था गुरुजी पे, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर मैं 15-20 दिन बैठी रही। मैं कहीं भी ट्राई नहीं कर पा रही थी इंटरव्यू के लिए। फिर एक दिन अचानक मुझे किसी एक अंकल ने बताया, बेटा वहाँ पे ट्राई करो, हो सकता है हो जाए। फिर मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने गई और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। और वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, जो भी करते हैं गुरुजी अच्छे के लिए करते हैं। मैं अभी जहाँ जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और मेरी हिम्मत भी बढ़ गई है। मैं हर कुछ आसानी से सीख लेती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं आज तक कभी भी साइकिल नहीं चलाई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन घर से स्कूल 8 किलोमीटर दूर होने की वजह से मुझे स्कूटी सीखना पड़ा। मैं कभी नहीं सोची थी मैं सीख पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं 15 दिन में सीख गई। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सीख पाऊंगी, लेकिन मैं सीख गई। फिर मैंने सोचा मैं सेकेंड हैंड स्कूटी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को सेकेंड हैंड के लिए भी कर्ज लेना पड़ता। फिर मेरे को एक दिन यूट्यूब पर मैसेज आया, कुड़िए नई गाड़ी ले, पुरानी नहीं। फिर मैंने अपनी माँ को बताया। उसने बोला गुरुजी पर आदेश है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। जब उन्होंने बोला है नहीं ले, तो फिर रास्ता भी वही दिखाएंगे। फिर एक दिन मैं घूमते घूमते शोरूम चली गई। देखकर आई तो इतने महंगे दाम सुनकर मैं शांत बैठ गई। फिर मैंने अपने पापा को बताया, तो पापा बोले कि एक काम करो बेटा, तुम बैंक में लोन क्यों नहीं अप्लाई करती, हो सकता है कहीं सैलरी अकाउंट पे लोन मिल जाए। फिर मैंने सोचा पापा सही ही बोल रहे, मुझे जाना चाहिए बैंक। फिर मैं बैंक गई। फिर आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी मेरा लोन 4 घंटे में पास करवा दिए, एक दिन में ही। मैं कुछ दिन नहीं जानती कैसे, मैं कुछ भी नहीं जानती कैसे हुआ, क्या कहाँ से हुआ, बट गुरुजी पे विश्वास था और उन्होंने करवा दिया। और मैं 1 जून को अपनी नई स्कूटी घर लेके आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे पैसा का व्यवस्था हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बट गुरुजी ने मेरे साथ खड़ा रह के मेरी हिम्मत बढ़ाई। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं जब भी जहाँ भी रहती हूँ, हमेशा मेरे चारों ओर तितलियाँ उड़ती रहती है। हमेशा गुरुजी मेरे को एहसास दिलाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ।
और एक बात तो बताना भूल ही गई संगत जी। संगत जी, मेरा एग्ज़ाम फरवरी में ही होने वाला था जो मैं दिल्ली गई थी, लेकिन एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड करते करते वह 31 जुलाई को हुआ और एग्ज़ाम देने गई मैं। जो भी मैंने पढ़ा था उससे कुछ भी नहीं आया, लेकिन जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन अब रिज़ल्ट आने वाला है। गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे गुरुजी पे भरोसा है। गुरुजी सब कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं मानो, लेकिन गुरुजी आप सब जानते हैं मेरी बेटी और और मैं पूरी तरह से आप पे निर्भर हूँ गुरुजी। हमारा भविष्य सिर्फ आप तय करेंगे और यह जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गुरुजी, बहुत ज़रूरी है। यह सरकारी नौकरी पा लेने से सब ठीक हो जाएगा। जो जो इज्जत मेरे माँ पापा ने जिस ने मेरे माँ पापा की इज्जत के साथ खेला है, उनकी इज्जत को उछाला है, उन सभी के लिए गुरुजी आप साक्षात खड़े रहिए, उनका हिम्मत बढ़ाइए गुरुजी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सब मैं आप पे छोड़ती हूँ, सब सही कर दीजिएगा गुरुजी, मेरी ज़िंदगी सफल कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी पे कृपा बरसाए रखना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0358। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी सत्संग मैंने सुने जिसमें था कि हम मल्टीपल सत्संग भी कर सकते हैं, जैसे 7 सत्संग का शुक्राना मैं वो करना चाहती हूँ। तो हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने सुना था कि संगत कहती थी, आंटी कहती थी कि अरे संगत के सत्संग तो बहुत होते रहते हैं। जब मैं जुड़ी थी सत्संग से तो गुरुजी हमेशा ये बोलते ना कि अपने पुराने से पूरा शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू करो। तो स्टार्टिंग से शुक्राना करते वो तो इतना समय हो जाएगा कि मतलब उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। गुरुजी की इतनी कृपा है हम पे। मैं इसीलिए शॉर्ट में सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं शॉर्ट में इसलिए करना चाहती हूँ, एक तो गुरुजी का आदेश होता है, दूसरा जब मैं भी सत्संग देखती हूँ तो इतने लंबे लंबे सत्संग होते हैं, तो कई बार मैं घर के कामों में, ऑफिस के काम में या कहीं जा रही हूँ तो इतना समय नहीं है कि एक बार बैठ के पूरा 1 घंटे का सत्संग सुन सकूँ। मैं इतना समय नहीं होता। तो शायद ये गुरुजी का आदेश ही है कि मैं अपने शुक्राना सत्संग करूं और 7 शुक्राना सत्संग करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग सब तक पहुँचे। और मैं अगर गुरुजी की कृपा का बखान करूँ तो पहले क्या था कि लगता था कि हाँ कोई है
कि हाँ ये चीज़ें ठीक हो जाए, हम बस ऐसे मांगते रहते थे। अभी हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बच्चे की नीड पता है, उसी हिसाब से वो कोशिश करते हैं, वो मतलब दिल मेक श्योर कि वो चीज़ें हो जाएं। बस गुरुजी वही करते हैं। गुरुजी को मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुरुजी ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करते हैं। और सबसे ज़्यादा अचंभा तो इस चीज़ का है कि गुरुजी मेरी डॉटर को मतलब मेरी क्या होता, गुरुजी की ही बेटी है, तो वो अभी सिर्फ 8 महीने की है, लेकिन और मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैं दुबई में रहती हूँ, और मेरी डॉटर और गुरुजी का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो गुरुजी को देखती है, हंसती है और बात करती है। वो अभी सिर्फ 8 महीने की है, और लिटरली ऐसा लगता है जैसे गुरुजी उसको कुछ बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करती है। अभी तो बोलना भी नहीं जानती, लेकिन उसकी हाव भाव से हम पता कर सकते हैं कि वो गुरुजी से बात करती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आता है कि चलो मतलब मैं घर में नहीं हूँ, पर मुझे पता है मेरे गुरुजी हैं, बस गुरुजी हैं, गुरुजी हैं और गुरुजी हैं। मैं अपना सबसे पहला सत्संग करना चाहती हूँ कि ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट हुई, और क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी जॉब छूट गई, और वो भी एक अलग ही सत्संग है। बट हाँ, गुरुजी ने तब से मेरा साथ नहीं छोड़ा। परेशानियाँ अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन गुरुजी हैं मेरे पास। मुझे पूरा यकीन है मेरी परेशानी, जब मैं अगला सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, वो सत्संग में मैं बोलूँगी कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो दूर कर दी है गुरुजी ने, मुझे पूरा यकीन है। तो मेरा सबसे पहला सत्संग ये है कि जब गुरुजी ने मुझे जॉब प्लेस करी, ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत परेशानियाँ हैं मुझे यहाँ पे। इन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर तो दिया है, लेकिन मेरे को ट्रेड मतलब एम्प्लॉई हूँ मैं उनके यहाँ, उस चीज़ का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना ही मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अंदर मतलब मुझे रजिस्टर कराया है, कुछ भी नहीं किया, लेबर कार्ड भी नहीं दिया। अभी मैं जनवरी में ट्रैवल करना चाहती हूँ। तो यूजुअली क्या होता है कि कंपनी आपको एयर टिकट देती है आना जाना, और आपको इंश्योरेंस भी देती है, वीज़ा भी देती है। मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे इंश्योरेंस और टिकट की ज़रूरत है। अब ये गुरुजी कराएंगे कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें महंगी होगी, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी अगर आप देखें, आपको जैसा ठीक लगे हो जाए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी हमको, क्योंकि आपको पता है हमारे पास सेविंग नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस किया, वो है बिज़नेस डेवलपमेंट का जॉब, और मैं हमेशा सेल्स में रही हूँ, और सब ठीक रहता है सेल्स में, मतलब मुझे सेल्स आता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे जब जॉब मिलने वाला था, उससे पहले ही बोल दिया था कि तू डरी ना, तेरी लाइन चेंज हो जाएगी, लेकिन सब अच्छा होगा। तो मैंने जॉब ले लिया। लेने के बाद मुझे पता चला कि अरे, सेल्स के अलावा भी मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। और बिलीव मी संगत जी, मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में मेरा काम करते हुए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ऑल्दो मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रही हूँ, गुरुजी मुझे बताते हैं अब तू ये कर ले, अब तू वो कर ले, मेरे को ऐसे विचार डालते हैं दिमाग में, और मैं वो फॉलो करती हूँ और हो जाता है। वो गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की ही कृपा है, वो ही मुझसे ये करा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा था पहले जॉब छूट जाएगी, पर मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, जब तक मेरे को नया जॉब, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, तब तक ये जॉब मेरी कंटिन्यू रहेगी। तो गुरुजी ने मेरे को जॉब करा रहे हैं ये वाली, और गुरुजी बताते रहते हैं अब तू ऐसे कर ले, अब तू वैसे कर ले, तेरा काम बन जाएगा, और मैं वो फॉलो करती हूँ और बन जाता है। तो गुरुजी की कृपा से मैंने अभी कुछ टाई अप किए। मैं सेल्स में बहुत टाइम से हूँ, लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं डायरेक्ट टाई अप्स कर सकूँ, बिज़नेस ला सकूँ। मैं लेकर आई, अभी सेल नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो अकाउंट्स जो है वो मैं हैंडल कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से बड़े बड़े अकाउंट्स और मैं सक्सेसफुली कर पा रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। दूसरा सत्संग, मैं एक्चुअली मैं चेन पहने हुई थी, और वो अचानक से मेरे को याद है कि चेन कुछ टाइम के बाद देखा मेरे गले में ही नहीं थी। मुझे बहुत घबराहट हो गई कि मेरी चेन कहाँ चली गई। तो मैंने तुरंत गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी जब भी कुछ होने वाला होता है आप मुझे बता देते हो, अभी मेरी चेन खो गई, आपने मुझे बताया नहीं कि मेरी चेन खोने वाली है। तो गुरुजी बोलते हैं ना मिल जाएगी तेरी चेन। तो मैंने गुरुजी को तभी बोला मेरी चेन मिल जाए, मैं सत्संग करूँगी गुरुजी, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, बट मेरे पास तो सोना ही नहीं है। मेरा शादी कर आई तो वहाँ से नहीं मिला, और ससुराल का सोना तो मेरा नहीं है ना, वो तो बात की बात है। मेरे पास तो यही है बस, वो भी खो जाएगा तो कैसे होगा। बिलीव मी सत्संग जी, आधा घंटा तो तब हुआ जब मेरे को चेन मिल चुकी थी।
मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है कि मैं गुरुजी को, मतलब गुरुजी को नहीं बोला, मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि अगर स्कूल की मीटिंग्स तुम्हारी फ़िक्स हो जाती है वो अच्छा रहेगा। स्कूल की मीटिंग फ़िक्स कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि स्कूल की मीटिंग भी फ़िक्स हो गई, और एक नहीं 3-3 फ़िक्स हो गई। हाँ जी। और वो बात अलग है कि उन लोगों ने उसमें से कितना बिज़नेस पुल किया, वो भी हो जाएगा, मुझे पता है, वो भी बिज़नेस आने लगेगा, गुरुजी की कृपा होगी। लेकिन ये कहने को हो गया कि हाँ, टाई अप हो गया हमारा स्कूल के साथ। उसके अलावा गुरुजी, उसके अलावा संगत जी, मैंने जिस चीज़ के लिए भी किया, मैंने अभी एक वेबिनार है, इसमें अगर कोई स्कूल के साथ, स्कूल के बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर लें, वो भी हो गया। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर 8th मंथ, अभी 8th मंथ में मेरा वेट गेन होने लगा। वेट गेन कैसे होता है? हर दिन 100 ग्राम, हर दिन 100 ग्राम, ऐसे बढ़ के मैंने 3 से 4 किलो गेन कर लिया। मेरे को बहुत डर लग गया था, और डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने रिपोर्टें लिख दी कि ये करा लो, वो करा लो, कहीं ये ना हो, कहीं थायराइड ना हो, कहीं शुगर ना हो, बहुत चीज़ें। और गुरुजी के भी सत्संग अभी भी आ रहे हैं कि कुड़िए तो तेरे को बड़ी बीमारी, बड़ी बीमारी, बड़ी बीमारी। अब मेरा दिल बैठा जा रहा, पता नहीं कौन सी बीमारी, बट उस टाइम पे जब मैं गई, मैंने गुरुजी को बोला मुझे नहीं पता, आप ही देखो। मैंने जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। अब मेरा वेट कम नहीं हुआ पर रुक गया है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा वेट रुक गया। गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए, मतलब मेरी जो बेटी है वेदिका, उसके लिए, जो गुरुजी की ही बेटी है, शुरुआत में क्योंकि मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि इतनी अच्छी नैनी मिली कि वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे अच्छा काम करती है, मेरी डॉटर का। और अब गुरुजी, अब वो नैनी जा रही है। मुझे पता है कि गुरुजी दूसरी नैनी का भी ऐसा ही इंतज़ाम कर देंगे कि वो भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा मुझे पता है कि अब मेरी जॉब, एक बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तेरी हमेशा के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझको। मुझे पता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कभी भी मना कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉपर तरीके से उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ की ही नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी ने मेरे पे कृपा कर दी है, और बहुत अच्छी जॉब मुझे मिल रही है बहुत जल्दी। सारी चीज़ें, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी ठीक हो जाएगी। मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मुझे लगा, गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले तो मैसेज दिया था कि कुड़िए तेरा संकट है तेरी डॉटर के ऊपर। मेरा दिल बैठ गया, उसको नैनी से कोल्ड कॉफ हो गया था, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि वो हल्के से ही निकल गई। मेरी डॉटर अब स्वस्थ है, थोड़ी सी उसको कॉफिंग है, मुझे पता है वो भी ठीक हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है गुरुजी की मुझ पे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत है, बहुत है। और गुरुजी बस अंग संग रहना, अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। मुझे पता है मेरे कष्ट बहुत माड़े हैं, इस वजह से इतनी जल्दी मेरी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, पर मुझे अपने प्यो पे, अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस अब तो ख़त्म ही हो गई, अब तो रही ही नहीं है। कल एक नया दिन होगा और सारी परेशानियां छूमंतर हो चुकी होंगी। मेरे को पूरा यकीन है मेरे गुरुजी पे। गुरुजी बोलते थे घर में नेगेटिविटी है, तेरी अलमारी में ये रखा है, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया। गुरुजी अब आप ही देखो, जहाँ है उसको भस्म कर दो चीज़ों को। अब आप ही देखो, आप ही का घर है, आप ही की मैं हूँ, सब आप ही को देखना है। मैंने गुरुजी को बोला कि घर तो अच्छा है, बहुत अच्छा घर है, इसको थोड़ा सजाते हैं अभी। गुरुजी ने अपने आप से बोला कि यहाँ पे ये लगा, वहाँ पे ये लगा, तेरा घर अच्छा दिखेगा। अभी ये जब श्राद्ध पक्ष पूरा हो जाएगा तो मैं घर में सारे डेकोरेशन शुरू कर दूँगी, थोड़ा करके। मुझे पता है गुरुजी की कृपा के साथ मेरा घर सबसे सुंदर लगेगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी कृपा मुझ पर है, और ऐसे ही जैसे मुझ पर है, सब पे अपनी कृपा आप बरसा रहे हैं, और आपका गुणगान हो रहा है, आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्प्रेड हो रहा है। एक बार मैं मेट्रो में जा रही थी, यहाँ पे तो कोई मुझे लगा गुरुजी का कोई संकट नहीं है, मैं यही सोच रही थी, लेकिन मेरे आगे एक लेडी खड़ी हुई थी, एक आंटी जी खड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि मेरे को गुरुजी का सत्संग करना है, गुरुजी का सत्संग करना है। सोचो, दुबई में मेट्रो में गुरुजी का सत्संग मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये रियलिटी है। गुरुजी सबकी मदद करते हैं, हर जगह हैं गुरुजी। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। और गुरुजी बस
मेरी ये वाली सारी परेशानियाँ और दूर हो रही हैं। मुझे पता है मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग रही है, एक बहुत अच्छी नैनी मिलेगी, इंडिया बहुत अच्छी तरह मैं घूम कर आऊँगी, बढ़िया तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे मनाऊँगी, खुशी खुशी आऊँगी, सब कुछ एकदम A1 होगा, मुझे पता है गुरुजी। अब बस अब तो फिर मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग करूँगी, और एक नहीं, जितने शुक्राना होंगे सबको ऐड करके और फिर से एक सत्संग करूँगी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0300। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक यू बिकॉज यू आर डूइंग रियली वंडरफुल जॉब। कि आई थिंक you are a connection between us and Guruji. So thank you for sharing our satsangs, and then thank you for doing all other parts, so like Japji Sahib, वो सब आप करते हो. I listen to them and they are really really good. Thank you. Recently I just want to share my satsang. I shared my last satsang I think a couple months ago. तो अभी मैं अपना नया सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. गुरुजी के बार बार मेरे को मैसेजेस आते हैं कि लाइक शेयर योर सत्संग. तो अभी आई एम शेयरिंग माई सत्संग. आई थिंक 2 वीक पहले आई सॉ अ बटरफ्लाई. काले रंग की बटरफ्लाई थी. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. तो बटरफ्लाई केम एंड शी वॉज सिटिंग आउटसाइड. मेरी लॉन के बाहर वहाँ बैठी हुई थी. एंड देन वहाँ पे बैठी रही. सुबह मैंने नोटिस किया, शाम को जाके देखा वहीं पे बैठी हुई थी. तो आई थॉट बटरफ्लाई जिंदा थी. आई सॉ इट एंड देन वहीं पे बैठी हुई थी. रात में जाके सोने से पहले आई चेक्ड, स्टिल देयर. तो मैंने कहा कि चलो लाइक गुरुजी की बड़ी कृपा है. आई डोंट नो लाइक बटरफ्लाई सिटिंग हियर. तो मेरा ही कोई ना कोई संकट कट रहा होना है. तो गुरुजी मेरा ही कोई ना कोई संकट काट रहे होने हैं. तो मैंने जय गुरुजी बोला. मैंने अपनी बेटी को भी बताया. एंड देन फिर रात के लिए हम सोने के लिए अंदर आ गए. एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं बाहर गई और चेक किया तो दैट बटरफ्लाई वहीं पे थी अभी भी. तो फिर बाद में दोपहर को नेक्स्ट आफ्टरनून मैंने जाके चेक किया तो बटरफ्लाई मर गई हुई थी. बिकॉज आई टच्ड. मैंने कहा अभी हिल ही नहीं रही. तो कहा क्या हो रहा है. तो दैट बटरफ्लाई वॉज डेड. सो मेरा कोई ना कोई संकट गुरुजी ने काटा है. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. बहुत बहुत कृपा है मेरे मालिक आपकी मेरे पे. गुरुजी के मेरे को मैसेजेस आते हैं कि ठीक है कि तू फिक्र नहीं कर, तेरी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है. अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं. बट आई फील लाइक कि गुरुजी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरा मन इतना शांत है. आई डोंट नो, कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो, स्पेशली मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है अभी, इतनी प्रॉब्लम्स हो जिसकी लाइफ में. तो आई डोंट नो कि मैं पहले आई यूज्ड टू क्राई, बहुत रोती थी, पागलों जैसे हो जाती थी बिल्कुल डिप्रेशन में. अभी मेरा मन इतना शांत है, मेरा दिमाग इतना शांत है जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ. दिस इज़ ऑल गुरुजी की कृपा है. गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना. मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी. फिर गुरुजी के मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे को नई कार ब्लेस कर दी, तू रंग पिक कर, सफ़ेद कलर की लियो नई कार, तेरे को नई गड्डी ब्लेस कर दी, बता कौन सी चाहिए. तो मैंने मैसेज देखा. मैंने कहा ये मेरे लिए, आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय अनदर कार, आई ऑलरेडी हैव अ कार. तो मैं चेंज करने का सोच रही हूँ. तो ये मैसेज मेरे लिए नहीं होना. तो ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ तो दैट्स वाई ये देखा मैंने मैसेज. मेरे लिए नहीं है ये. पर फिर दोबारा से बार बार मैसेजेस, वही मैसेज दिखता था मेरे को कि तेरे को नई कार ब्लेस कर देती है, हम तो नवी गड्डी लेनी है. तो फिर मैं सोचा मैंने गुरुजी की स्वरूप से बात भी की. गुरुजी की मेरे पास ऑलरेडी कार है, तो आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय और स्विच दिस कार. तो पर आई डोंट नो, गुरुजी की कृपा से समहाउ गुरुजी डिड दैट. और जो मेरी पहले वाली कार थी उससे दिस टाइम मैंने वाइट कलर की कार लिया एंड इट इज़ रियली लग्जूरियस कार. ये सब गुरुजी ने ब्लेस किया. पहले मेरी कार बेसिक कार थी. तो आई रियली अप्रिशिएटेड. थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा. हमेशा अपना आशीर्वाद है ऐसे ही हमारे सब संगत के ऊपर बनाए रखना. और गुरुजी सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना. बिकॉज आई थिंक इनकी आवाज़ इतनी डिवाइन है. आई फील लाइक जब सुनो तो दिल और दिमाग एकदम शांत हो जाता है.
तो आई डू गुरुजी ने, सोनू अंकल जी, आपको बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छी सेवा दी है आपको, बहुत अच्छा ब्लेस किया हुआ है। एंड थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दैट फॉर अस। थैंक यू गुरुजी। ये मेरा सत्संग अभी के लिए, मैं आई डोंट वांट टू कीप इट टू लॉन्ग, सॉरी मैंने अपना कोई नाम नहीं बोला, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय नेम एंड मैं कहाँ पे रहती हूँ फॉर द टाइम बिंग। अभी अपना सत्संग ख़त्म करने से पहले आई वुड लाइक टू इंचैंट गुरुजी का मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत कृपा मेरे मालिक आपकी मेरे पे, सब पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक, सबका ऐसे भला करना, सबके जो उनके लिए ठीक है उनको देना अपने हिसाब से मालिक, बस अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि सब हमेशा बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0893। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं मेरा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र से बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरा संगत जी मेरा एक ऐसा सत्संग है, मुझे बहुत दिन से मतलब बॉडी में हैवीनेस, मतलब एक नेगेटिविटी जैसा होता है वैसा हो रहा था, और मैंने गुरुजी से बोला कि मेरा नेगेटिविटी निकालो, उनसे मुझे बहुत हैवी जैसा लग रहा है बॉडी। तो मैं बहुत टेंशन में थी, और सुबह गुरुजी ने मुझे 2 बजे ऐसा 2:30 ऐसा ही किया, जगाया 2:30, हाँ। तो मैं वॉशरूम में गई, बाद में आके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मैंने किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया है, कुछ भी किया है तो निकालो गुरुजी, और उसका चेहरा मेरे को दिखाओ। और मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी का, और मैं सोने गई। सोने के बाद मुझे जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उसका गुरुजी ने मुझे चेहरा दिखाया, और मेरी नानी मेरे साथ है ऐसा दिखाया, और उसका चेहरा दिखाया, और उसको मुझे पता चला कि उसने किया है, क्योंकि उससे पहले भी मेरे को बहुत बार सपने में आया था, और बार बार मतलब ऐसे पहले बार उसने उसी ने मेरे को सॉरी भी बोला था आके, और उसके बाद मुझे सपने में दिखा कि वो रो रहा है बोल के, मतलब एक कोने में बैठ के रो रहा है। और उसके बाद अभी जब भी मैंने गुरुजी से बोला कि ब्लैक मैजिक निकालो गुरुजी, किसने किया है तो दिखाओ मुझे, तो वही मेरे सपने में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मेरा इतना ही सत्संग है, और मैं ये सत्संग यहाँ पे विराम लेती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगले 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें एक ही व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3804। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। मैं पल्लवी आंटी, वेस्ट दिल्ली रमेश नगर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की असीम कृपा और आशीर्वाद से अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
सत्संग की शुरुआत करने से पहले मैं गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं शुक्राना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं हमारे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब गुरुजी ने सच में कहा था कि मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा, इतना आशीर्वाद दूंगा, इतने दर्शन दूंगा कि तू शुक्राना सत्संग करती नहीं थकेगी। और सच में मतलब हम थक जाते हैं, लेकिन गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देने में बिल्कुल नहीं थकते। इतने सुंदर सुंदर दर्शन देते हैं गुरुपा। उनके बर्थडे से मेरे अंकल पे, मुझ पे, मेरे दोनों बच्चों पे इतनी ब्लेसिंग्स है, उनकी इतनी कृपा दृष्टि है कि दिल खुश हो जाता है। और कई बार इतना रोने का मन करता है कि मतलब गुरुपा आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो, और हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम इतनी लेट आपके साथ जुड़े। काश हम पहले जुड़ चुके होते तो जितनी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, हम 1 to 1 आपकी आई कांटेक्ट करके आपसे पूछ लेते कि गुरुपा इसका हल कब मिलेगा। ऑल्दो गुरुपा हमारे साथ फिज़िकल फॉर्म में नहीं हमारे सामने, बट कहीं ना कहीं उनकी एग्जिस्टेंस हमें फ़ील होती है। वो अपनी प्रेजेंस हमेशा अपनी संगत, परिवार को, अपने बच्चों को हमेशा अपनी प्रेजेंस फ़ील कराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ, तुम उदास मत दिया हुआ करो। और एक तो गुरुपा के जो मैसेजेस होते हैं वो तो एक जिंदा लाश के अंदर प्राण वापस ला देते हैं, ऐसे मैसेजेस होते हैं। मतलब गुरुजी के मैसेजेस इतने 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 इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, इतने मोटिवेशनल हैं, मतलब इतना बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लाइफ के लिए कि अगर वो नहीं होते मैसेजेस तो शायद से हम अपनी लाइफ को फिनिश कर चुके होते। जितनी प्रॉब्लम्स है कि ह्यूमन लाइफ में हैं, चाहे वो किसी भी इंसान के साथ हो, मतलब हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, कोई पर्सनल लाइफ में, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब थक चुके हैं हम अपनी लाइफ में। इतनी कम उम्र है लेकिन अभी से ऐसा लगता है कि वी गॉट टायर्ड। बट दूसरे पल जब गुरुजी के स्वरूप देखते हैं, गुरुजी के मैसेजेस देखते हैं, तो एक हिम्मत सी बनती है और जीने की वजह मिलती है, वरना लाइफ में कुछ बचा नहीं है। बट अगर गुरुपा साथ होते हैं ना, उनके स्वरूप और उनके मैसेजेस देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें जीना चाहिए, हमें जीना पड़ेगा। हमारे साथ तो गुरुपा है, हम क्यों टेंशन लेते हैं। जो हमारा बुरा कर रहा है उनको गुरुपा है ना सज़ा देने के लिए। और मैं दिल से चाहती हूँ गुरुपा, जो भी इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसके परिवार की खुशियाँ छीन रहा है, किसी को टीज़ कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, प्लीज़ गुरुपा उनको सद्बुद्धि नहीं, उनको सबक सिखाना, उनको पनिशमेंट देना। क्योंकि जब तक उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उनको रियलाइजेशन कैसे होगा कि उस इंसान ने, उस सामने वाले इंसान का इतना समय बर्बाद किया, इतना वक्त बर्बाद किया, उसे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली टॉर्चर किया, उसको दिन रात टीज़ किया। तो गुरुपा वो शख्स बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसको 100% पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये हर ससुराल की बेटी को उसका हक मिलेगा, उसको इंसाफ मिलेगा। गुरुपा बहुत सी बेटियां हैं आपकी जो ससुराल में, मैं आए दिन सत्संग सुनती हूँ, बेटियां इतनी परेशान है, इतनी परेशान है। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मेरे को इतना डर लगता है, लेकिन हाँ दूसरे पर लगता है गुरुजी जुड़ गए हैं मेरे बच्चों के साथ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो इन्हीं के बच्चे हैं। सो गुरुपा ससुराल में हर बेटी के अंग संग रहो, हमेशा उनके अंग संग रहो, उनका ध्यान रखो कि ससुराल का कोई भी सदस्य, चाहे उनके अंकल क्यों ना हो, वो उनको परेशान ना कर पाए। क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों परेशान करते हैं बेटियों को। जब इनको परेशान ही करना होता है तो ये शादी करके लाते क्यों हैं, क्यों एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, क्यों एक माँ बाप की बेटी को परेशान करते हैं, क्यों एक भाई की बहन को परेशान करते हैं। इनको कोई हक नहीं है किसी लड़की की लाइफ स्पॉइल करने का। सो बेसिकली मैं अपना शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा के इतने प्यारे दर्शन होते हैं चाय प्रसाद में, मतलब दिल खुश हो जाता है, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं। आज सुबह ही मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद भोग लगाया, गुरुपा ने उसमें नाग दर्शन और गुरुजी के वाइट चोले के स्वरूप के दर्शन, इससे पहले भी मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर नहीं कर पाई थी। गुरुजी ने पीछे भी मेरे को 3-4 दिन पहले चाय प्रसाद में वाइट चोले में अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे, और आज भी उनके वाइट चोले में स्वरूप के दर्शन हुए। चाय प्रसाद में नाग दर्शन हुए, पिकॉक दर्शन हुए, ओम दर्शन हुए, गणेश जी के दर्शन हुए और एक ओंकार के भी दर्शन हुए। मेरा दिल खुश हो जाता है, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं गुरुपा। मतलब हम टूट जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स, हम टूट जाते हैं, मन नहीं करता जीने का। लेकिन गुरु जी के मैसेजेस हमें
दोबारा ज़िंदा करते हैं। हमारे शरीर, जो हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, उसमें प्राण देते हैं, हमें जीने की वजह देते हैं, हमें दोबारा खड़ा करते हैं। सो गुरुपा, आपका तो जितना शुक्राना करना करें हम उतना ही कम है। जो आप हमारे लिए कर रहे हो उसके सामने शुक्राना तो कुछ भी नहीं है। बट गुरुपा को शुक्राना इतना प्यारा लगता है और गुरुपा हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो हम इतनी छोटी सी चीज़ नहीं अपने पापा के लिए कर सकते। सो गुरुपा तो मेरे पापा और भाई दोनों ही हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। हे गुरुपा, जिस तरह से अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि आपने मेरे अंकल, मुझ पे, दोनों बच्चों पे बनाई है, इसी तरह अपने पूरे संगत परिवार पे बनाए रखना। हमेशा हर बेटी के अंग संग रहना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपना हाथ हमारे सर पर रखना, अपना हाथ हमारे सर से कभी मत हटाना गुरुपा, वरना हम रोल जाएंगे। मैं अब नई सत्संग की तैयारी करती हूँ और उससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। इसी तरह अपनी प्यारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद, अपने दर्शन देते रहना गुरुपा, और हम शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी संगत के साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे भैया, शुक्राना मेरे भाई। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं किशन अंकल दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो अपना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत टीचर्स डे से करना चाहता हूँ। थर्सडे को, जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीचर्स डे था, तो मेरी और मेरी आंटी को गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र वीरवार नू कड़ा प्रसाद बना के किसी कन्या को दे देना और किसी गरीब को भी कुछ दान कर देना। तो मेरी आंटी ने जब कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुजी के आगे भोग लगाया तो गुरुजी ने साक्षात उसके अंदर गणपति बप्पा के स्वरूप से मतलब दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मतलब हमेशा किसी भी रूप में आके हमें एहसास कराते हैं कि वो हमारे अंग संगी हैं, वो हमारी भक्ति से और हमारी जो उनके प्रति जो भाव, जो हमारे उनके प्रति जो भाव है वो बहुत सच्चे दिल से करते हैं। तो गुरुजी हमारे को ज़रूर दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। उसके अलावा गुरुजी मेरी मतलब आंटी सुबह शाम हमें गुरुजी की जोत जगाते हैं। मेरी आंटी गुरुजी के आगे जब चाय प्रसाद का भोग लगाती है तो गुरुजी सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे को कभी साक्षात हनुमान जी के दर्शन से गुरुजी ने ब्लेस किया हमारे को। मोर रूप के गुरुजी ने दर्शन दिए। और उसके अलावा अभी गुरुजी ने हनुमान जी के साथ जो हनुमान जी का जो गदा होता है उसके भी गुरुजी ने दर्शन दिए। एक चाय प्रसाद में गुरुजी ने साक्षात अपने वाइट चोले में दर्शन दिए, तो उसका गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने उसके अलावा हमारे को जो नाग देवता से ब्लेस किया दर्शन देकर। और उसके अलावा गुरुजी ने अभी रिसेंटली जब लास्ट मंथ की बात है जब जन्माष्टमी आने वाली थी तो गुरुजी उस टाइम पे हमारे को कान्हा के रूप में दर्शन दे रहे थे, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे कि आपको पता है कि गणपति जी जो गणेश चतुर्थी है वो स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं गणेश के रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने सुबह शाम चाय दर्शन में गणपति बप्पा से ब्लेस किया। और मतलब गुरुजी मतलब हमारे को ये एहसास कराते हैं कि अगर हमने गुरुजी के आगे अपना एक कदम बढ़ाया तो गुरुजी हमारे से मतलब
हमारे लिए 100 कदम बढ़ा के हमारे को ब्लेस करते हैं। तो वो हमेशा मतलब हमारे अंग संग रहने का हमारे को एहसास दिलाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि लाइफ में परेशानियाँ तो चलती ही रहती हैं, और जब भी मतलब मन परेशान होता है तो वहीं पे गुरुजी का मैसेज आया था इतना प्यारा सा कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब गुरुजी अपनी संगत का, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, मतलब वो अपनी किसी भी संगत को परेशान नहीं देख सकते। तो उस गुरुजी यही चाहते हैं कि उनकी सारी संगत जो है, उनके सारे बच्चे बस खुश रहें कैसे भी करके, कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की उनको परेशानी ना हो। और वैसे भी गुरुजी से, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं वो तब से लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब जो सोचा नहीं है गुरुजी, मतलब उन चीज़ें, मतलब गुरुजी ने उन चीज़ों को, मतलब उन चीज़ों से हमारे को ब्लेस कर दिया जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। और वो हमारी लाइफ को, बस हमारी लाइफ में आए इसलिए है कि वो हमारे जो जितने भी हर्डल्स हैं उसको मिटाने के लिए आए हैं, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल करने के लिए आए हैं। और बस उनको हमारे से बस सेवा, सत्संग, सिमरन और सत्संग, मतलब गुरुजी को हमारे से सिर्फ उनके लिए उनका सच्चे दिल से प्यार और सत्संग ही चाहिए। जितना हम गुरुजी का शुक्राना करते रहेंगे, गुरुजी हमारे को लाइफ में उतना ही ब्लेस करते रहेंगे। तो इसके अलावा तो बस अब यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी जैसा इस मतलब दुनिया में कोई नहीं है। मतलब जो गुरुजी जानते हैं हमारे पहले के लाइफ के बारे में, अब के बारे में और आगे जो होने वाला है, गुरुजी अगर हमारे लाइफ में आगे कोई परेशानी आने भी वाली होती तो गुरुजी हमारे को मैसेज करके पहले से ही हमारे को सतर्क कर देते हैं कि पुत्र ये परेशानी आने वाली है, मगर तुम टेंशन ना ले, मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। या तो हमारे को वो उसका कोई ना कोई उपाय बता देते हैं, या वो हमारे को खुद से मैसेज कर बता देते हैं कि तुम टेंशन ना हो, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ऐसे तो गुरु मतलब कभी भी 100 जन्म भी अगर हम ले लें हमारे को नहीं मिलेगा। तो मतलब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, अपनी सब संगत के साथ मतलब उनकी सारी अरदासें पूरी करना, उनके साथ उनका कभी हाथ मत छोड़ना, उनकी सारी परेशानियों को दूर करना, उनको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना, मेरी फैमिली को भी ऐसे ही ब्लेस करते रहना। किसी भी कभी भी कोई गलती करी है तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी, जो दिया उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा ऐसे अंग संग रहना, अपनी ब्लेसिंग्स हमारे को, अपनी ब्लेसिंग और अपनी प्रेजेंस हमारे को फील कराते रहना, अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगा, और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपनी सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगा जिन्होंने टाइम निकाल के मेरा ये सत्संग सुना, और सोनू अंकल का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगा जो अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। और गुरुजी और संगत जी मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती होगी तो उसके लिए उसके लिए मैं हाथ जोड़ सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और अपने सत्संग को मैं यहीं पर अब ख़त्म करना चाहूँगा, मतलब विराम करना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5522। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू अंकल जी। मेरा आज शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरे पति का ड्राइविंग लाइसेंस जो कि रिन्यू करवाने वाला था, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। तो मेरे पति की एक आँख बचपन से ही बहुत वीक है। हम लोग विदेश में रहते हैं और उनको बड़े
हॉस्पिटल रेकमेंड कर दिया गया कि आईसाइट दोबारा चेक होगी। देन गुरुजी की कृपा से सब कुछ नॉर्मल आया और मेरे पति को उनका लाइसेंस मिल गया। देन उसके बाद मेरे पति घर पे थोड़ा परेशान रहते थे, बट वो मैं और मेरे बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करते थे। बट मुझे कभी ना कभी इंट्यूशंस ऐसी आ रही थी कि मेरे पति कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, कि कोई बात तो है जो उनके दिमाग में चल रही है, बट फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। देन मेरे पति का 2-3 महीने ऐसे ही व्यवहार रहा। फिर जिस दिन मेरे पति का एक टेस्ट होना था जो कि ब्रेन का टेस्ट था, और वो टेस्ट जिस दिन क्लियर हुआ उस दिन मुझे मेरे पति ने बताया कि जिस दिन उनकी आईसाइट चेक होनी थी उसी दिन डॉक्टर ने उनको बताया कि माइट बी आपके ब्रेन में ट्यूमर प्रॉब्लम है। एंड देन मेरे पति बहुत परेशान थे, और बट उन्होंने वो यहाँ पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ पे रेकमेंड कर दिया, और वहाँ पे जब चेक किया देन डॉक्टर ने क्लियर किया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई मिस्टेक हो गई है। और मेरे पति के एक्चुअली बाय बॉर्न ही कुछ नर्व्स ब्रेन में ऐसी हैं जो कुछ गुच्छा टाइप बना हुआ है, और उसी को देखते हुए डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। बट गुरुजी की कृपा से ब्रेन टेस्ट हुआ बिल्कुल सही और सब कुछ ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरा भी ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट अप्लाई किया हुआ था, और मेरे टेस्ट की डेट लास्ट वीक थी, और मैं इतना बीमार थी कि मेरे से बिल्कुल कोई तैयारी भी नहीं हो पाई। गुरुजी की कृपा से मेरा टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया और मैं पास हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी। मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई हुई है, आपकी कृपा से मेरी अरदास जरूर मंजूर करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2221। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जब भी मेरे गुरु बाबा की कृपा होती है तो मैं संगत जी आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा सत्संग संगत जी बहुत लेट हो गया, मालूम नहीं क्या वजह थी। मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे रुके सत्संग शेयर करने की आज्ञा दें। आज बाबा की कृपा हुई है। मैं संगत जी बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरे 2 छोटे छोटे सत्संग हैं। पहला जब बाबा की समाधि दिवस था तो मेरा दिल नहीं मान रहा था कि बाबा अब समाधि में है। मैं बाबा से कहा कि आप जानते हो मेरा दिल नहीं मानता, आप मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। संगत जी मन में बाबा से प्रार्थना करती रही। समाधि दिवस वाले दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी, संगत जी एक बड़ी सी ऑरेंज कलर की तितली मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी। बहुत बड़े साइज में थी। संगत जी मेरी उम्र 66 ईयर है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर इतनी बड़ी तितली नहीं देखी। मैंने बाबा को का कोटि कोटि शुक्राना किया। दूसरा संसद मेरा ये है कि जिस दिन बाबा का जन्मदिन था उस दिन भी मैंने बाबा को कहा, आज आपका जन्मदिन है बाबा, आप मुझे एहसास दिलाओ कि आप मेरे अंग संग हैं। बाबा मुझे कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। वे मेरे घर के मंदिर में विराजमान हैं। तो संगत जी उस दिन भी बाबा ने मेरे घर में लेमन रंग की तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैं बाबा के बारे में क्या बखान करूं, मेरी औकात ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि तू शिव की बेटी है। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूं कम है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है संगत जी। रोज मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं बाबा। एक दिन मैं बहुत रोई, कहा बाबा आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे दर्शन दो। तो संगत जी बाबा ने समझाया, जिद ना करया कर, हर वेले दर्शन के लिए कहती रहती है। जब मैं तुझे दर्शन दूंगा तो तू सह नहीं पाएगी। उसके बाद मैंने
बाबा से कहा, बाबा जो आप चाहोगे वही मानूंगी, अब जिद नहीं करूंगी। संगत जी, बाबा का बड़ा ही आशीर्वाद है। बाबा को दिल से प्यार करो संगत जी, उन पर विश्वास करो और उन्हें मानो। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। अब एक और सत्संग के साथ बाबा की कृपा के साथ शेयर करूंगी। बाबा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सोनू अंकल, आप भी मेरे साथ कोई आपका भी मेरे साथ कोई पिछले जन्म का संबंध रहा होगा, तभी तो इतने प्लेटफॉर्म होने पर भी बाबा ने आपसे मिलाया। आपका भी हाथ जोड़कर शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु महाराज का शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले 3 सत्संग जो कि हमें एक ही व्हाट्सएप नंबर से शेयर हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6375। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कैसे गुरु जी हमारी मन की हर बात जान जाते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। संगत जी, मेरी शादी में अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थोड़ी तो नहीं, मैं कहूँगी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु जी जो भी करेंगे ना, बहुत अच्छा करेंगे। चाहे वो जैसा भी हो, वो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, अब जैसे कि ये सिचुएशन चल रही है, तो लोग कहते हैं ना कि तुम पंडितों को दिखा दो, उनसे एक बार राय ले लो, वापस वो मैच मेकिंग का वो सब। तो संगत जी, मैं वैसे पंडितों का मैंने कभी नहीं माना, मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया। तो गुरुजी तो मना करते ही हैं, तो रिलेटिव्स के ये बोलने पे बार बार तो दिमाग में एक बार थॉट आ ही जाता है कि हाँ, ये बंदा अच्छा है, इसको दिखा के देख लो, इनकी काफ़ी अच्छी वो होती है, मतलब बताते हैं रीडिंग्स काफ़ी अच्छी होती हैं। तो दिमाग में एक बार आ ही जाता है। संगत जी, फिर मैंने ढूंढा भी नेट पे और वैसे मैं थक गई। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या नॉनसेंस है ये, कुछ नहीं होता इनसे। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, रात में बैठ के ना संगत जी मैं महादेव देख रही हूँ आजकल। तो महादेव देखते हुए मेरे को फील हुआ कि ये तो महादेव के टाइम से ही हैं। ये एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब पंडित हो गया, वास्तु हो गया, मतलब कि महादेव ने ही बनाया है, मतलब ये ज्ञान जो है वो दिया है। तो मेरे को लगा यार दिखा देती हूँ एक बार, क्या पता। बट हमें पता है संगत जी कि इस टाइम पे, इस मतलब टाइम पे ऐसा कोई बहुत कम है जो ट्रस्ट वर्दी होंगे, जो आप कोई रीडिंग्स प्रॉपर करेंगे, बहुत कम होते हैं वो। तो संगत जी, मन में एक डाउट था, लेकिन था चलो पूछ ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। तो रात में फिर मैंने ना फ़ोन में अपने देखना स्टार्ट कर दिया ऐसे एस्ट्रोलॉजर एप्स। तो मैंने उस पर पहले कंसल्ट किया कि चलो उस पर पूछती हूँ। तो मैंने पूछा, पता नहीं उन्होंने क्या आंसर दिया, लाइक फॉर फ्यू मिनट्स, देन दे स्टॉप्ड। फिर उसके बाद संगत जी मैंने कहा छोड़ो, फिर मैं सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिमाग में मेरे फिर से आया कि चलो मैं पूछती हूँ कि क्या चल रहा है। तो मैंने ना अपने फ़ोन से नियर बाय एस्ट्रोलॉजर्स सर्च करने लग गई, और जो बेस्ट हैं टाउन में उनको एक बार दिखाती हूँ। मैं बस वो सर्च ही कर रही थी। फिर मैंने इन बिटवीन अपना इंस्टाग्राम खोला, तो संगत जी उसमें मुझे गुरुजी का क्या मैसेज आता है, लाइक फर्स्ट पोस्ट गुरुजी का क्या मिलता है मेरे को संगत जी। वो बोलते हैं यकीन नहीं है अब मेरे पे। और संगत जी मैं ऐसी हो जाती हूँ कि गुरुजी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मतलब संगत जी, हम कितने बड़े वाले मूर्ख होते हैं। हमें गुरुजी कहते हैं तुम इन चक्कर में मत पड़ो, रब सबसे बड़ा है, रब सब जानता है, लेकिन हम फिर भी भटक जाते हैं हमेशा। आई एम सो सॉरी गुरुजी।
एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे को समझाते हो हर बार और राह दिखाते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरे को जिस टाइम के मैसेज दिखा था ना, उस टाइम 111 यानी कि 111 हो रहे थे, विच इज़ 111 एंड दैट इज़ अ एंजलिक नंबर। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे उससे भी ब्लेस किया आपने उस टाइम पे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी हर टाइम अपने होने का एहसास दिलाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में या कभी एंजल नंबर्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। जब भी कोई मन में डाउट होता है या कुछ सोचते हैं या मतलब गुरुजी फील करवाते हैं अपनी प्रेजेंस कि वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे दिल दिमाग मन में क्या चल रहा है सब जानते हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस इतना बोलूँगी कि आप हमेशा मेरे और अपने हर संगत के अंग संग रहना। गुरुजी, हर किसी को ब्लेस करो प्लीज़। सबको सबसे पहले आप हेल्थ ब्लेस करो, क्योंकि अगर हेल्थ है ना गुरुजी तो सब कुछ है। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ सब ब्लेस करो गुरुजी। गुरुजी, हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे भाई मम्मा सबकी रक्षा करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी। राह दिखाते रहना और उस पे चलाना भी गुरुजी। लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज। लव यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है आंटी जी का अगला सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो फील करा कि गुरुजी के पास अपनी हर संगत के लिए अलग अलग वेज होते हैं सबको ब्लेस करने के लिए। जैसे कि कितनों को वो उनके आंसर सत्संग के थ्रू देते हैं, या कभी किसी संगत को एक संगत के थ्रू ही आंसर मिल जाते हैं, या कभी गुरुजी आपको कोई मैसेज के थ्रू दे देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इन सब पे, यूट्यूब पे या फिर गुरुजी आपके खुद के मन में डाल देते हैं कि आपके लिए उन्होंने जो प्लान करा है उस चीज़ का रास्ता बता देते हैं। संगत जी, मेरी लाइफ का थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, मुझे एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना है, बोलो या मतलब लेना ही तो है ही, बट मैं ये बोलूँगी कि उसका मैंने एक फेज़ तो क्रॉस कर लिया है, एक बचा हुआ है, और जो फेज़ क्रॉस करना बचा है उसकी वजह से मुझे कभी कभी मेरे पहले डिसीजन लिए हुए पे भी एक डाउट होता है, डर लगता है, जबकि मुझे पता है, मालूम है कि ये जो गुरुजी ने क्रॉस करवाया है मुझे फर्स्ट स्टेज, वो गुरुजी ने ही क्रॉस करवाया है, वरना वो भी मुझसे नहीं हो पाता। जो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है वो सब गुरुजी ने दी है संगत जी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस चीज़ की वजह से मैं मतलब उस चीज़ की वजह से नहीं, तो जो सिचुएशन चल रही है लाइफ में, वो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, और घर में ही रहना पूरे टाइम, बस किसी से बात नहीं करना पसंद आ रहा था, बस ऐसा मन कर रहा था कि लोगों को देखने का भी जी मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे किसी से मिलो मत, चार दीवारी के अंदर बंद रहो, बस ऐसी इच्छा होती थी। कभी कभी ऐसा होता था, तो बस गुरुजी ने मेरे को संभाला है संगत जी, उन्हें पता मेरी सिचुएशन कैसी थी। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला मेडिटेशन का,
वो पता नहीं थॉट एकदम से दिमाग में कहाँ से आया मेडिटेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं क्लास ज्वाइन करूं, फिर लगा कि नहीं यार उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं करना। फिर संगत जी गुरु जी ने फिर डाला, मैंने फिर उसकी मैंने फीस भी भर दी मैंने क्लासेस की। लेकिन फिर आई वॉज लाइक कि डाउट, मेरे को नहीं जाना। फिर लकीली वो क्लास कैंसिल हो गई। बट जब वो क्लास कैंसिल हुई संगत, तो उसके बाद के 5-6 दिन थे, उसमें मुझे बैक टू बैक वाया मैसेज वाया पीपल मेरे को किसी ना किसी ने आके बोला ही है कि मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर, 3 दिन की कर, 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, 6 दिन का प्रोग्राम हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग में। तो आई वॉज लाइक यार कर तो लूँ, लेकिन अभी लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा था, और पर्सनल सेशन भी ऐसा हो रहा था कि वो भी क्या करना। तो फिर संगत जी ऐसा हाँ ना करते करते वो फाइनली मैंने ज्वाइन कर ही लिया एंड में। और उसके लिए गुरुजी लख शुक्राना, आपने मुझसे ये कोर्स करवाया। सच्ची गुरुजी मुझे बहुत शांति मिली, मुझे डिसीजन लेने का एक अच्छा पीसफुल माइंड से मैंने जो डिसाइड किया है मैंने वो किया। थैंक यू गुरुजी, आप मेरे साथ रहे, आपने मुझसे ये करवाया। और संगत जी इसके बाद मुझे याद आया कि गुरुजी ने एक बार पहले भी ऐसा मेरे साथ करवाया था। ये चीज़ रियलाइज़ मुझे मेरे इस टाइम के बाद हुई कि गुरुजी ने मुझसे पहले भी एक बार एक मेडिटेशन का 3 डेज़ का कोर्स करवाया था, जिसके बाद मुझे मेरा काफ़ी क्लैरिटी आई थी, काफ़ी आंसर मिला था। बस गुरुजी मुझे इतनी कृपा करो कि मैं मेडिटेशन ये रोज़ कर पाऊँ, इफ़ रोज़ नहीं तो मैं हफ्ते में कुछ दिन तो कर पाऊँ। गुरुजी इतनी मेहर कृपा बनाए रखो, अपनी हर संगत की रक्षा करो, उनके साथ रहना महाराज। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप हम सभी संगत जी सत्संग का विराम करने के पूर्व करते हैं। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।